भारत दुर्दशा का प्रथम अंक। भारत दुर्दशा का प्रथम अंक, प्रथम अंक में और इसका प्रथम दृश्य भी है ये। एक अंक में कई दृश्य हो सकते हैं, या एक अंक में एक ही दृश्य है। और ये पहला जो दृश्य है, पहला जो अंक है वीथी का, वीथी में, वीथी मतलब भारतवर्ष की गलियां, गली, भारतवर्ष का ग्रामीण क्षेत्र, गली में, गलियों में, स्ट्रीट्स में, गलियों में। वीथी में क्या गाते हुए? लावनी गाते हुए, लावनी गाते हुए। कौन व्यक्ति हैं? योगी, योगी। यानी भारत दुर्दशा अगर आप देख रहे हो तो मंच पर सबसे पहले कौन आएंगे? योगी आएंगे। योगी का मतलब है हमारे यहाँ जो महात्मा, जो हमारे यहाँ संत की परंपरा रही है, उसी परंपरा के व्यक्ति, साधु संतों की परंपरा के व्यक्ति हैं योगी। और ये पहले मंच पर वही आते हैं, और मंच पर आते हैं गाते हुए। क्या गाते हुए? लावनी गाते हुए, लोकगीत गाते हुए, लोकगीत गाते हुए, लोकगीत गाते हुए। और जो पहली पंक्ति है, रोवहु सब मिली के, आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो ये पंक्ति आपको याद रखना है। पहली पंक्ति, योगी गाते हुए मंच पर उपस्थित होते हैं, रोहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए, भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। तो ये है योगी कौन? ये योगी हैं भारतीय उच्च मूल्यों के प्रतीक, भारतीय उच्च नैतिक मूल्यों के प्रतीक। हम साधु सन्यासियों पर भरोसा रखते हैं, रखते हैं या नहीं रखते हैं? हालांकि कई लोग भरोसा तोड़ देते हैं, है ना? तो लेकिन हम रखते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हम साधु संतों पर भरोसा रखते हैं। तो यही उच्च नैतिक मूल्यों के एक प्रतीक है योगी। यानी ये जो व्यक्ति हैं वो नेतृत्व कर सकते हैं, नेतृत्व क्षमता भी है इनमें, ऐसा भारतेंदु मानते हैं। क्योंकि नेतृत्व वही कर सकता है जो अनभय हो और लोभ में न हो, लोभ में लिप्त न हो। भारतेंदु का मानना है कि नेतृत्व कौन कर सकता है? जो लोभ में लिप्त न हो, वीतरागी हो, निर्लिप्त हो और अनभय हो। अनभय हो मतलब डरता नहीं हो, वही नेतृत्व कर सकता है। ऐसे नेतृत्व लोगों ने किया भी है, जिसमें बुद्ध है, हमारे महात्मा बुद्ध, ये भी योगी हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। महावीर ने भी नेतृत्व किया है। हमारी परंपरा इन उच्च मूल्यों से रही। हमारे यहाँ कबीर ने भी नेतृत्व किया, तुलसी ने भी किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संत लोग भी हैं, राजा राम मोहन राय भी हैं, विवेकानंद भी हैं, बहुत सारे लोग। और आगे चल करके गांधी भी हैं। गांधी ने भी देश को, गांधी भी क्या है? योगी ही हैं, संत हैं, उसी परंपरा में है। तो भारतेंदु जिन योगी की बात कह रहे हैं वो हमारे उच्च मूल्यों के प्रतीक हैं, संकेत हैं
और भारतेंदु चाहते हैं कि वही व्यक्ति भारत की दुर्दशा का समाधान कर सकता है जो समस्याओं की जानकारी रखता है और जो नैतिक मूल्यों के साथ है, जो निर्लिप्त है, जो साहसी है, जो स्वहित से ऊपर अपने समाज हित को देखता हो। और ऐसे ही योगी हैं, बुद्ध है, महावीर है, उन्हीं में से और उन्हीं मूल्यों का सार रूप मंच पर पहले व्यक्ति उपस्थित होते हैं। वो व्यक्ति कौन है? योगी है। योगी एक संकेत है, योगी एक प्रतीक है, योगी किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है। योगी उस उच्च मूल्यों के प्रतीक हैं जो भारतीय परंपरा में रही है, और उन्हीं उच्च मूल्यों के साथ हम भारत की खराब दशा का निवारण कर सकते हैं। ये भारतेंदु को भरोसा है। और ये योगी क्या गा रहे हैं? लावनी गा रहे हैं। लावनी मतलब लोकगीत गा रहे हैं। भारतीय परंपरा में गीतों की भी स्थितियां रही हैं। गीतों को हम जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये गीत क्यों है? क्योंकि ये संप्रेषित भी होते हैं। लोकगीत हम सुनते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। तो लोकगीत की बात है। मान लिया गद्य में कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, गीतों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और कहाँ बता रहे हैं? भारतवर्ष की गलियों में, आम जनता के बीच। गली का मतलब आम जनता के बीच, सामान्य जनता के बीच, साधारण जनता के बीच है, लोगों के बीच है, लोग समाज में है, भारतवर्ष की गलियों में है। और भारतवर्ष की गलियों में वो व्यक्ति जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसका व्यक्तित्व विश्वसनीय रहा है, और ऐसे ही व्यक्ति को भारतेंदु एक कैरेक्टर बनाते हैं, पहला कैरेक्टर। वो व्यक्ति कहते क्या है कि रोवहु सब मिलके, रोवहु और सब मिल के रोइए, आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी वो कहते हैं कि सब मिल करके मतलब एकता की बात, सब मिल के समस्याओं को दूर करेंगे। अकेले एक व्यक्ति समस्या को दूर नहीं कर सकता। तो भारतेंदु चाहते हैं कि एक सामाजिक एकता हो, राष्ट्रीय एकता हो। और चूंकि राष्ट्रीय समस्या है, कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये समस्या किसी ईश्वर ने नहीं दिया, इन समस्याओं को हमने आमंत्रित किया। जो ये समस्याएं हैं, भारत की खराब दशा है, वो ईश्वर जनित नहीं है, ईश्वर जनित है। भगवान की कृपा से तो हम लोग नहीं है गुलाम। ये जो है हमने इसको आमंत्रित किया है, हमारी आंतरिक समस्याएं, और सबको मिल करके दूर करना पड़ेगा, सब मिल के। और सब लोग भारत के लोग भाई हैं। सब क्या है? भाई। यानी न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई जाति है, जाति नहीं, धर्म नहीं, सब भाई, सब एक, सब बराबर। ये कौन कह रहे हैं? योगी समझा रहे हैं, भारतवर्ष की गलियों में आम जनता को भरोसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रोइए। रोइए मतलब समस्याओं की पहचान कीजिए, समस्याओं की तार्किक पहचान। यानी इस वेदना को समझिए, इस दुर्दशा के कारणों को समझिए। रोइए, रोहो मतलब समझिए समस्याओं को। भारत की खराब दशा है और इसके वाजिब कारण क्या है, इसके तार्किक कारण क्या है, सब मिल करके इस बात को महसूस कीजिए। आइए, भारत के सब लोग भाई हैं। भारत की खराब दशा अब देखी नहीं जा रही, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाएगी। रोना समस्याओं की पहचान है, रोना पलायन नहीं है। कबीर भी कहते हैं, आपने सुना होगा, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो रोना जो है वो समस्याओं की पहचान है। आप भारत की खराब दशा से परिचित होइए, ये कह रहे हैं योगी। ये योगी कौन है? हमारे उच्च मूल्यों के प्रतीक हैं, जो समस्याओं की जानकारी रखते हैं और नेतृत्व कर सकते हैं, लोगों को संगठित कर सकते हैं, और जो स्वहित में नहीं है, अपने लाभ में नहीं। समझ में आया? तो याद हो गया दो पंक्ति। रोहू ये पहला अंक है। योगी साहब का एक अपना ड्रेस कोड होगा, पैंट शर्ट में तो नहीं होंगे वो, एक ड्रेस कोड के साथ हो। ड्रेस कोड भी भरोसेमंद है, विश्वसनीय, और ये व्यक्ति भी भरोसेमंद है। ठीक है। तो भारतेंदु का संकेत ये है कि हम भारतीयों को, हम अंग्रेजों को हटा सकते हैं, अपने आंतरिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
अपने नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ। याद हो गया, रोहु सब मिलके आवहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए।